हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेटर्स ऑन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ योर सस्पेंशन ब्रिज। अब सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, किस तरीके से हम लोग डील करेंगे और क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं, ये सारा आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो इसलिए स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखें। सेकेंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इसके न्यूमेरिकल पोर्शन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं कि वो एक्चुअल में सस्पेंशन ब्रिज होता क्या है। देखिए, सस्पेंशन ब्रिज को हम लोग टेक्निकल टर्म में भी बात करेंगे, सिविल के लैंग्वेज में बात करेंगे उसका डेफिनेशन। और सस्पेंशन ब्रिज इज अ टाइप ऑफ ब्रिज इन विच द डेक, वर्ड याद रखिए, द डेक। डेक क्या होता है? द लोड बियरिंग पोर्शन, जिसमें आपका लोड बियर करता है, ठीक है। इज हंग बिलो सस्पेंशन केबल्स ऑन वर्टिकल सस्पेंडर्स। अब इसमें देखिए, नीचे फिगर देखिए और इसका जो आपका डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग समझिए कहाँ क्या चीज़ है। देखिए, ये जो आपका नीचे का जो पोर्शन है, ये जो आपका पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये आपका जो है इसे कहते हैं हम लोग डेक। ये आपका वो पोर्शन होता है जिसमें आपका लोड बियर होता है। जैसे ये अगर ये मान लीजिए जो ब्रिज है, ये सस्पेंशन ब्रिज का आपका डायग्राम है, तो जब यहाँ से अगर आपका व्हीकल्स आपका मूव होगा तो ये जो पोर्शन है ये आपका लोड बियरिंग पोर्शन है, ये आपका लोड बियरिंग पोर्शन है। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? डेक, द लोड बियरिंग पोर्शन, ठीक है। इज हंग बिलो सस्पेंशन केबल्स ऑन वर्टिकल सस्पेंडर्स, ठीक है। तो ये जो आपके ये जो है इसको आपका लटकाया गया, किसके थ्रू लटकाया गया? ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, सस्पेंशन केबल। तो ये जो केबल आप देख रहे हैं सस्पेंशन केबल है और थ्रू वर्टिकल है, जो आपका सस्पेंडर्स है, ये जो लटका हुआ है दिस इज योर वर्टिकल सस्पेंडर्स, ठीक है। तो इसके थ्रू आपका ये जो रहता है अटैच रहता है और आपका ये हंग मतलब लटका रहता है, ठीक है। तो दिस इज योर सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि आपका ये जो क्वेश्चंस आते हैं, आपके सस्पेंशन ब्रिज के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स होता है, किस तरीके से हम लोग को डील करना रहता है, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, ठीक है। तो सबसे पहला एक एक को हम लोग डील करेंगे और एक एक चीज को हम लोग समझेंगे पूरे के पूरे फिगर में, ठीक है। तो पहले तो मैं मान लेता हूं कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, सेंटर इज योर सी, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि ये 3 हिंज्ड आपका सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। 3 हिंज गर्डर मतलब क्या होता है कि इसमें 3 हिंज है। 3 हिंज कहाँ कहाँ है मैं आपको ये शो कर देता हूँ। फर्स्ट हिंज आपका ये है ए पे, सेकेंड हिंज आपका ये बी पे, और थर्ड हिंज जो है वो आपका सी पे, जो कि आपका सेंटर ऑफ द ब्रिज है, ठीक है। तो ये 3 हिंज आपका सस्पेंशन ब्रिज है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे सबसे पहला पार्ट होता है फाइंड आउट द रिएक्शन वीए एंड वीवी, ठीक है। आपका जो पहला चीज है आपको रिएक्शन निकालना पड़ेगा। देखिए, इसमें क्वेश्चंस में आपके लोडिंग पैटर्न्स दिए होंगे, क्वेश्चन में बताया होगा कि कैसा आपका कहाँ पे कितना किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, किस पोर्शन पे आ रहा है, लेफ्ट से कितने दूरी पे आ रहा है, आपका राइट से कितने डिस्टेंस पे आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या निकालना है? वीए और वीवी निकालना है, जो कि आपका वीए रिएक्शन और आपका वीबी रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वी ए वी रिएक्शन कैलकुलेट एक्चुअली वो यहाँ पे होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ शो करूँगा क्योंकि यहाँ पे शो करने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो वी और वी निकालेंगे, ठीक है। रिएक्शन निकालेंगे बाय यूजिंग आपका जो हम लोगों ने पहले आप जानते हैं कि जो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते थे ना, समीशन एफ एक्स, समीशन एफ वाई एंड मोमेंट निकाल के हम लोग रिएक्शंस निकालते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे नॉर्मल, उसी तरीके से आपको यहाँ पे रिएक्शंस निकालना है वी और वीबी। वी और वीबी कुछ नहीं है, आर ए और आरबी मान लीजिए या वी ए और वीबी मान लीजिए, सब चीज सेम है। अब वी ए क्यों लिखा गया ये चीज समझ लीजिए, वर्टिकल फोर्स है, यहाँ वीवी वर्टिकल फोर्स है, दैट्स वाई इसका नाम क्या है? वी एंड वीवी। वरना जनरली हम लोग आर ए और आरबी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप बोलता है फाइंड मोमेंट एट द मिड स्पान। मोमेंट एट द मिड स्पान, मिड स्पान मतलब सेंटर पे, यहाँ पे मोमेंट निकालना है, तो यानी कि मोमेंट एम सी निकालना है, मोमेंट एट सी, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना रहेगा। उसके बाद अच्छा, मोमेंट जब सी निकालेंगे तो आप या तो आइदर लेफ्ट साइड ले लीजिए या तो आइदर राइट साइड ले लीजिए, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका मोमेंट एट सी आ जाएगा। थर्ड निकालना आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होगा? आपका यहाँ पे एच आपका रिएक्शन होगा, आपका ये आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा, उसे आपको कैलकुलेट करना है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? आपका एच इक्वल टू एम सी अपॉन एच। अब देखिए, ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच है। स्मॉल एच क्या है भाई? तो दिस इज योर सेंट्रल डिप। अब सेंट्रल डिप कहाँ होता है? देखिए ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। सेंट्रल डिप क्या है? अगर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे
तो इसका जो सेंटर का जो आपका डेप्थ आएगा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डिप, स्मॉल एच। यही आपका क्या होता है, सेंट्रल डिप। ये क्वेश्चन में वैल्यू आपका दिया रहेगा, 10 मीटर, 12 मीटर, जो भी है, 8 मीटर, आपका क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा। तो फ्रॉम दिस यू हैव टू कैलकुलेट कैपिटल एच, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ठीक है, नाउ अब क्या करना है आपको, अब निकालना है कि देखिए ये जो आपका डेक है, इसके ऊपर आपके ना यूडीएल लोड आएगा। यूडीएल लोड मतलब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आएगा। ठीक है, इसका खुद का जो सेल्फ वेट होगा वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा। देखिए जो व्हीकल्स चलेंगी वो आपके कंसंट्रेटेड लोड होंगे, मगर कोई अगर आपका कंसंट्रेटेड लोड तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मगर यहाँ पे जो आपका ये पोर्शन दिख रहा है इस पे आपका यूडीएल आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, उसी की वैल्यू निकालनी है नेक्स्ट स्टेप में। तो लिखेंगे लेट द यूडीएल ट्रांसफर टू द केबल्स बी डब्ल्यू ई। ठीक है, डब्ल्यू ई, डब्ल्यू सफिक्स में ई पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला आपका क्या है, कैपिटल एच, जो कि हमको मालूम है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकाल चुके हैं, डब्ल्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 8h। तो ध्यान से देखिए, कैपिटल एच हमारे पास मालूम है, एल क्या है मैं आपको बता देता हूँ, स्मॉल एच तो हमें मालूम है, सेंट्रल डिप जो कि आपकी वैल्यू देगा। अब ये जो एल है वो क्या है, एल इज योर टोटल स्पान, ये यहां से लेकर यहां तक आपका क्या होता है, टोटल स्पान, दिस इज योर एल। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड वर्टिकल रिएक्शन, कैपिटल वी। वर्टिकल रिएक्शन निकालेंगे तो वो आपका फॉर्मूला होगा डब्ल्यू ई एल बाई टू। डब्ल्यू ई आपका इस फॉर्मूले से निकल गया, एल आपके पास है और बाई टू निकाल लेंगे। फिर आपका आता है मैक्सिमम टेंशन इन द केबल, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, टी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच आपका यहां से मिल गया, वी आपका यहां से मिल गया, आपने कैलकुलेट कर लिया, टेंशन आपका मैक्सिमम टेंशन आपका केबल में मिल गया। अब निकालने की जो मेन क्वेश्चन में आपका जो रिक्वायरमेंट होता है, जो क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि सपोज आपको बोल देगा कि आपका लेफ्ट सपोर्ट से आप इस पॉइंट पे, मान लीजिए कि आपका दिया यहाँ पे समथिंग एक्स डिस्टेंस, ठीक है, 4 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, कोई भी पॉइंट पे बोल देगा। यहाँ पे बोलेगा कि आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे आप निकालिए शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट, या दोनों निकालने बोल सकते हैं। तब तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम नहीं सॉरी, फॉर शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, शेयर फोर्स इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट दैट पॉइंट। ओके, शेयर फोर्स एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू बीम शेयर माइनस एच टेन थीटा। ठीक है, तो बीम शेयर क्या है पहले ये समझिए। बीम शेयर का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर आपका जो शेयर की वैल्यू होगी, शेयर फोर्स की वैल्यू होगी, समीशन ऑफ शेयर फोर्स, वो आपका होगा बीम शेयर। ठीक है, उससे पहले जितने भी रिएक्शंस फोर्सेस होंगे सारे चीज आपके, जो अप होगा वो प्लस होगा, जो डाउन होगा वो माइनस होगा, उस तरीके से आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसको डिटेल में मैं न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। दूसरा है माइनस एच टेन थीटा। एच तो हमें मालूम है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपका मिल चुका है। अब टेन थीटा कैसे निकलेगा भाई, तो टेन थीटा के लिए आपका फॉर्मूला है 4h बाई एल स्क्वायर ब्रैकेट एल माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, स्मॉल एच इज योर सेंट्रल डिप। ठीक है, स्मॉल एल स्क्वायर या कैपिटल एल स्क्वायर जो भी बोल लीजिए, ये आपका है आपका ये डिस्टेंस। ठीक है, आपका टोटल जो डिस्टेंस है। उसके बाद एल माइनस 2x, एल क्या है, वही आपका जो उसका टोटल स्पान है, माइनस 2 इंटू एक्स। अब यहां पे x क्या होगा, तो दिस इज योर ये वैल्यू। ठीक है, ये आपका वैल्यू, जहां पे आपको बोला गया कि मान लीजिए बोला गया कि आपको लेफ्ट सपोर्ट से आपको वैल्यू निकालना है, राइट सपोर्ट से इतने डिस्टेंस पे निकालना है, तो जिस डिस्टेंस को बोला जाएगा दैट इज योर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां से आपको टेन थीटा निकल जाएगा। टेन थीटा जब निकल गया, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा हियर एंड यू विल गेट द शेयर फोर्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका जो स्टेप है दैट इज योर बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन। एट एनी सेक्शन मतलब जहां पे भी वो बोला हो गया, जैसे आपका शेयर फोर्स का, तो सेम आपका बेंडिंग मोमेंट के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, m इज इक्वल टू बीम मोमेंट माइनस एच इंटू वाई। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीम मोमेंट क्या है। बीम मोमेंट का मतलब है कि मान लीजिए सेम इसी पॉइंट पे आपको निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है इसी पॉइंट पे, तो इससे पहले जितने फोर्सेज होंगे
इससे पहले जितने फोर्सेस होंगे उनका इस पॉइंट से आपका डिस्टेंस करके आपका कैलकुलेशन करके निकालना है। अच्छा कैसे निकलेगा वो मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट्स में समझाऊंगा, ठीक है। माइनस एच इंटू वाई, एच इज योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वाई इज योर, अब बात ये आती कि ये वाई है क्या, तो देखिए वाई क्या है मैं समझा देता हूं। वाई आपका डिस्टेंस है, आपका जो वाई है आपका वो डिस्टेंस है जिससे मल्टीप्लाई होगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि वाई का तो मेरे को फॉर्मूला मालूम नहीं है, तो फिर वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 4hx अपॉन एल स्क्वायर ब्रैकेट में l माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज, h इज योर सेंट्रल डिप, l इज योर आपका टोटल आपका स्पान, यहां पे भी l टोटल स्पान, और जो x जो दिख रहा है दैट इज द डिस्टेंस जो आपको दिया गया है कि इतने डिस्टेंस आपको निकालना है, जो x की वैल्यू दी गई वो डिस्टेंस आपका जो होगा वो यहाँ पे पुट होगा। तो ये पूरा स्टेप होगा जो क्वेश्चन में नॉर्मली आपका जो सस्पेंशन ब्रिजेस में क्वेश्चन पूछा जाता है, यही पूरा स्टेप आपका फॉलो करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एक न्यूमेरिकल लेंगे और उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, स्टेप वाइज देखिएगा कितना सिंपली आपका सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस टिल द एंड एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।